गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज उर्वशी। एंड आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप बहुत ही अच्छा यूजर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करके एक बहुत ही अच्छा यूजर रिसर्च कर सकते हैं और इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूज़र रिसर्च करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें उससे यूज़र की नीड्स के, उनके प्रेफरेंसेस के, उनके बिहेवियर्स के इंसाइट्स मिलते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ होता है, जब हम यूज़र रिसर्च कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, उसको करने से पहले अपने गोल्स डिफाइन करने हैं। हमें ये डिफाइन करना है कि हम उस रिसर्च से क्या अचीव करना चाहते हैं और हमारे क्या गोल्स हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ, डिफाइन योर गोल्स, कि आप उस रिसर्च से क्या अचीव करना चाहते हैं और क्या पता लगाना चाहते हैं, पहले आपको ये डिफाइन करना होता है। सेकंड स्टेप होता है टारगेट ऑडियंसेस को डिफाइन करना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डेमोग्राफिक फैक्टर्स के बेसिस पे अपने टारगेट ऑडियंसेस को डिफाइन करेंगे। किसके बेसिस पे, कौन से फैक्टर्स, डेमोग्राफिक यानी कि एज, जेंडर, एक्सपीरियंस और भी काफी सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं। उनके बेसिस पे हम यहाँ पे अपने टारगेट ऑडियंसेस को डिफाइन करेंगे। थर्ड स्टेप होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसर्च मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे गोल से अलाइन करते हो। कुछ रिसर्च मेथड्स होते हैं यूजर सर्वेज, यूजर इंटरव्यूज, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीजें, ये सारे क्या होते हैं, रिसर्च मेथड्स होते हैं जिसमें से आप उनको चूज कर सकते हैं अपने गोल्स के बेसिस पे। यहाँ थर्ड स्टेप होता है जिसमें कि हम पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करते हैं, यानी कि जो हमने टारगेट ऑडियंसेस डिफाइन किए हैं हम उनको फिर इनवाइट करते हैं यूजर इंटरव्यूज के लिए या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए, यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं जैसे कि लिंक्डइन। तो इस तरीके से हम उनसे कनेक्ट करते हैं और उनको रिक्रूट करते हैं, साथ ही साथ उन्हें बताते हैं कि हमारा रिसर्च का गोल क्या है और उन्हें उसमें क्या करना है हमें हेल्प करने के लिए। फिफ्थ होता है कि आप अपने रिसर्च मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आपने कोई इंटरव्यू गाइड बना दी कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और आपको कैसे आंसर करना है। आप फिर एक और बना दिया, यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए आपने एक गाइड बनाया या फिर उसके कुछ सिनेरियोज आपने सेट कर दिए कि हम ये सिनेरियोज लेंगे और इस तरह से उनसे क्वेश्चंस पूछ के उनसे ये टास्क करवाएंगे। तो थर्ड क्या होता है, हमें अपने रिसर्च मटेरियल्स को रेडी रखना है, जैसे कि इंटरव्यू का गाइड हो गया, सर्वे क्वेश्चंस हो गए या यूजेबिलिटी टेस्टिंग सिनेरियोज हो गए। बट आपको इधर ध्यान ये रखना है कि आपके जो ये रिसर्च मटेरियल्स हों वो आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हों। इसके बाद हमें क्या करना है, रिसर्च सेशंस हमें कंडक्ट करने हैं, जैसे कि इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग कंडक्ट करेंगे और हमें ध्यान ये रखना है कि हम अपने यूजर्स से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें और उनको कंफर्टेबल करें एनवायरनमेंट के साथ, जिससे कि वो हम हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। और साथ ही साथ उनकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो थर्ड क्या हो गया, रिसर्च सेशंस को कंडक्ट करना। जब हमें डेटा मिल गया, हमारे पास डेटा आ गया रिसर्च मेथड से या फिर रिसर्च सेशन से, तो हमें क्या करना है, उसके बाद उस डेटा को इंटरप्रेट करके कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यूजर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं और वो कैसे हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे डिजाइन्स में वो हमें हेल्प करेंगे। तो ये स्टेप हो गया आपका 7th स्टेप, जिसमें हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं उस डेटा से जो कि हमने कलेक्ट किया है, किसके थ्रू, रिसर्च सेशंस के थ्रू। यहाँ पे हमारे पेन पॉइंट्स, यूजर्स के प्रेफरेंसेस, बिहेवियर्स, वो हमें सारे पता लगते हैं, जिससे कि हम आगे चल के डिसीजंस ले पाते हैं। 8th स्टेप में हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट्स को कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें हमारे सारे इंसाइट्स आ जाते हैं जो भी हमने गैदर किए थे इस रिसर्च के थ्रू, और उसको हम अपनी टीम को या अपने स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करते हैं विद रिलेवेंट डेटा जो कि सपोर्ट करता हो हमारे कंक्लूजन्स को। लास्ट स्टेप होता है आइटरेट एंड फॉलो अप। तो इसका मतलब ये है
कि हम वही रिसर्च को दोबारा से कंडक्ट करेंगे अगर नीड अराइज होती है तो, जिससे कि हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है यूजर नीड्स और प्रेफरेंसेस के बारे में उसको और भी ज़्यादा रिफाइन कर पाएँ और साथ ही साथ हम अपने प्रोडक्ट को और भी इम्प्रूव कर सकें इन द नियर फ्यूचर। तो आइट्रेट करना और फॉलो अप करना दोबारा बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे कि हमारा क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।